नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से आज ही हटा दें। ये 3 चीजों से माता रानी लक्ष्मी होती है क्रोधित। घर में आने लगती है दरिद्रता। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर वह कौन सी 3 चीज है जो हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको पता ही है कि नवरात्रि के पर्व का इंतजार काफी बेसब्री से पूरे भारत में चल रहा है, क्योंकि इन दिनों में हम माता रानी का स्वागत करते हैं और व्रत रखते हैं। नवरात्रि का माह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें 2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगे। शास्त्रों में वर्णित तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि मां दुर्गा का आगमन उनके वहां से नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मानते हैं कि मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन काम ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व भी इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:04 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो नवरात्र आने से पहले घर से यह चीज हटा देता है, तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा आगमन, मां लक्ष्मी का होगा वासना, शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से यह चीज फौरन हटा दे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो यदि आपके घर में भी होती है तो मां लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, मां लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखो माता रानी आपका स्वागत है के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि में पहले मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर यदि पुरानी चीजें हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डब्बे रखे हुए हैं, तो उन्हें फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी भी यदि टूटा हुआ हो, तो ऐसी कांच को बदलवा लिया ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, किंतु वह एक गलती कर बैठे हैं। वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में बस करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में बात करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें। आपके घर में बात करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के पश्चात अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगाजल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगाजल का चिड़ा स्वयं भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से गोमूत्र ला सकते हैं और गोमूत्र लाकर आप गोमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डालने, इससे आपके घर का पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नेगेटिव ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दे।
घर में बेकार पड़ा सामान नेगेटिव ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर घर को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वारा में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वारा को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बेचकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाए, काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा ही होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों या टूटा हुआ चित्र है, यदि हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दे, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और दुर्भाग्य लाती है। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे कबाड़ को घर से बाहर ही निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद खड़ी है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई ले आए या उसकी मरम्मत करवा ले। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रकृति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूपबत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान की कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर से बाहर कर दें और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें। तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता के साथ साथ रोजाना कौर्तिक भी पूजन करें। इसके पश्चात आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत सदैव होती है। यदि आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं, तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दे। पुराने जूते चप्पल घर में रखना अशुभ होता है। इसके कारण ही घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है और घर में शांति और कलाई का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से जल निकालना ना भूले। यदि जिस घर में जल है उस घर में माता रानी कभी बात नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी यदि घर में हो तो उसे भी निकाल दे। घर में टूटे फूटे पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि के दिन से अवश्य खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सब आदि आवश्यक अर्पित किया जाता है। यदि आपका व्रत है तो आपको से अवश्य खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर अवश्य खाना चाहिए। इन फलों से व्रत हरि को शक्ति मिलती है, व्रत संपूर्ण हो जाता है। नवरात्रों के दिनों में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह बढ़ जाते हैं। इसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े को का मांस खाने के बराबर माना गया है।
दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। और नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, किंतु याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे, नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगे तो उसके कागज नहीं लगना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए। सदैव याद रहे, नवरात्रों की इन 9 दिनों तक वृद्धि को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही आशु माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और सदैव के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल तो हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बाली भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का प्रयोग हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल प्रयोग करते समय कुछ गलतियां कर होती है। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक, हर दूसरा सुख जिसके अंदर पानी होता है। जी, नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जाता वाला नारियल ही प्रयोग करें। वी, नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल लटका हुआ में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बी, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जाता वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे पर और फिर लाल चुनरी उड़कर आप नारियल कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, किंतु कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में प्रयोग करते हैं, किंतु लौंग का प्रयोग करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जी लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी प्रयोग ना करें। फूल वाले लोगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा की पूजन में तुलसी पत्ते का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्ते के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्गा भगवान श्री गणेश अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, किंतु माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें।
माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज प्रयोग न करें। खंडित चीज जैसे कि चक्का हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर लटका हुआ कोई बर्तन, साथ ही यह भी ध्यान रहे। इसलिए माँ की यह है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन नियमों का ध्यान रखने से हमारी साधना शीघ्र पूर्ण होगी और माता का आशीर्वाद हम सभी पर बरसेगा। आइए जानते हैं ना, माता दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाएं और माता को लाल चुन्नी चढ़ाएं या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। माता की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है तथा ये हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नवरात्रि में माता के विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं, यह माँ को अति प्रिय होता है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूजा करें। घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक माँ के सामने अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की एक माला हर रोज अवश्य करें। नवरात्र में आप क्या करने से बचें? नवरात्रि का समय बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो खाने में अन्न का प्रयोग नहीं करें। अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया है या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित माना गया है।